अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे और मैं भी खैरियत से हूँ। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ सैलेड। तो सबसे पहले हमने एक अनार लिया है, उसके हमने दाने निकाल लिए हैं और इसको साइड पे रख देंगे। एक मूली का इस्तेमाल करेंगे, 2 मीडियम साइज़ के टमाटर, 2 गाजरें और 2 हमने खीरे लिए हैं और मूली के पत्ते लिए हैं। ये मैंने सारी चीज़ें अच्छे से वॉश कर ली हैं। 2 मैंने मौसमियाँ लिए हैं, 2 चुकंदर का इस्तेमाल करेंगे और 2 हरी मिर्चें जाएंगी और 1 लेमन। तो ये हरी मिर्ची जो हैं ये तेज़ नहीं है, नॉर्मल है, तो ये आप सैलेड में इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 मैंने प्लेट्स ली हैं और ये वॉश करके मैंने रखी हैं। और अब हम खीरे की कटिंग स्टार्ट करेंगे और हर चीज़ को बहुत अच्छे से वॉश करके अच्छे से कटिंग कीजिएगा और सफाई का बहुत ख्याल रखिएगा। और अब मैं खीरे की कटिंग कर रही हूँ और खीरे की जो हम कटिंग करेंगे, बारीक कटिंग करेंगे, तो मैंने 2 खीरे लिए हैं, ये अच्छे से वॉश कर लिए हैं। तो अब मैं इसकी कटिंग स्टार्ट कर रही हूँ। मुझे नाइफ़ का प्रॉब्लम हो रहा था, तो मैंने अभी बड़ी नाइफ़ ली है, तो मैं बड़ी नाइफ़ से इस खीरे की बारीक कटिंग कर रही हूँ। तो दोनों खीरे की हम बारीक कटिंग कर लेंगे, उसके बाद हम दोनों प्लेट्स में डेकोरेट करेंगे। तो आज मैं सलाद का ज़्यादा इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि मेरे घर पे आज गेस्ट आ रहे हैं, तो इसलिए मुझे ज़्यादा सलाद चाहिए थी, तो इसलिए मैं 2 डिश सलाद की बना रही हूँ। तो ये मेरे खीरे की कटिंग, एक खीरे की कटिंग तकरीबन पूरी हो चुकी है। तो अब हम दूसरे खीरे की कटिंग करेंगे। दूसरे खीरे की कटिंग भी हमने बारीक करनी है, तो हमें डेकोरेशन में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो तकरीबन हम दूसरे खीरे की भी कटिंग कंप्लीट कर चुके हैं और अभी हम दोनों डिशेस में खीरे की डेकोरेशन करेंगे। तो जी ये मेरे खीरे की कटिंग हो चुकी है। तो अब हम खीरे की डेकोरेशन कर रहे हैं। 2 मैंने ग्लास लिए हैं छोटे नॉर्मल साइज़ के, वो मैं बीच में रखूँगी डेकोरेट के लिए, तो उससे अच्छा यानी कि लुक आएगा। तो वो भी मैंने साइड पे वॉश करके रखे हैं। तो अभी मैं सेंटर में दोनों ग्लास रखूँगी प्लेट के। तो अब दोनों साइड पे हमने खीरे डेकोरेट कर दिए हैं। तो अब मैंने गाजरें ली हैं, तो गाजरों की भी मुझे बारीक ही कटिंग करनी है। तो अब हम गाजरों की कटिंग कर रहे हैं। दोनों गाजर की कटिंग करने के बाद हम खीरे के बराबर में इसको डेकोरेट करेंगे। तो ये मेरी एक गाजर जो है इसकी कटिंग तकरीबन कंप्लीट होने वाली है। उसके बाद मैं दूसरी गाजर की कटिंग करूँगी, वो भी मुझे बारीक ही कटिंग करनी है ताकि मुझे प्रॉब्लम नहीं हो डेकोरेट करने में। तो जी ये मेरी एक गाजर की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब ये मेरी दूसरी गाजर मैंने स्टार्ट कर दी है, इसकी भी मैं बारीक ही कटिंग कर रही हूँ। और आप सफाई का बहुत ख्याल रखिएगा, हर चीज़ वॉश करके अच्छे से इस्तेमाल कीजिएगा। तो जी मेरी गाजर की कटिंग तकरीबन दूसरी भी कंप्लीट हो गई है। तो अब ये मैं प्लेट में इसको भी डेकोरेट करूँगी। तो जनाब ये हमने खीरे के बराबर में इसको डेकोरेट करना है दोनों प्लेट्स में। तो ये मैंने अब प्लेट में डेकोरेट गाजर से भी स्टार्ट कर दिए। तो ये हमने डेकोरेट कंप्लीट कर रहे हैं। अभी हमने फ़र्स्ट प्लेट में स्टार्ट की है, फिर सेकंड प्लेट्स में हम गाजर यानी कि डेकोरेट करेंगे। तो जी ये बहुत आराम से और तसल्ली से आप बनाइएगा ताकि आपकी डेकोरेट में यानी कि ख़राब नहीं हो। तो ये हम गाजर से डेकोरेट कर रहे हैं और उसके बाद हम सेकंड प्लेट गाजर से डेकोरेट करेंगे। ठीक है जी, एक कंप्लीट हो गई है। अब हम दूसरी डेकोरेट स्टार्ट कर दिए प्लेट्स की। तो ये हम गाजर से डेकोरेट कर रहे हैं, उसके बाद फिर हम दूसरा स्टार्ट करते हैं। तो ये अब हमारी कंप्लीट होने वाली है गाजर की डेकोरेट। तो ये हम गाजर से दूसरी प्लेट को भी डेकोरेट तकरीबन कंप्लीट करने वाले हैं। तो ये जी हमारी दूसरी प्लेट भी गाजर से डेकोरेट हो गई है। तो अब हम मूली की कटिंग कर रहे हैं, तो मूली की भी हमने बारीक ही कटिंग करनी है, तो ये हमें डेकोरेट करने में आसानी होती है। तो ये हमारी मूली की भी तकरीबन कटिंग कंप्लीट होने वाली है। तो फिर हम गाजर के साइड पे मूली की डेकोरेट करेंगे। तो ये हमने बारीक बारीक मूली की भी हमने कटिंग कर रहे हैं। तो ये हमारी मूली की कटिंग तकरीबन कंप्लीट हो गई है। तो हम अब मूली से डेकोरेट करेंगे फ़र्स्ट प्लेट। तो ये हमने डेकोरेट स्टार्ट कर दी है, उसके बाद फिर हम सेकंड प्लेट को डेकोरेट करेंगे। और मूली ये क्या बारीक काटिएगा तो आपको इजी होगा डेकोरेट करने में। बड़े बड़े पीसेस जो होते हैं तो वो फिर प्रॉब्लम करते हैं। तो ये हमारी मूली से भी फ़र्स्ट प्लेट जो है कंप्लीट होने वाली है, उसके बाद हम सेकंड प्लेट स्टार्ट करेंगे। तो ये हमारी फ़र्स्ट प्लेट कंप्लीट
हो चुकी है। तो अब हमने सेकंड प्लेट स्टार्ट कर दी है। तो अब मूली से इसको पूरा हम कंप्लीट कर देंगे। तो फिर हम स्टार्ट करते हैं चिकंदर। तो हमने 2 चिकंदर लिए हैं। तो ये अभी मैं चिकंदर की यानी कि चिकंदर का जो छिलका है वो उतार रही हूँ, उससे हम फ्लावर बनाएंगे। तो मैंने 2 चिकंदर लिए थे, मैंने आपके साथ शेयर किया है। 2 चिकंदर के हम छिलके उतार रहे हैं। तो उन दोनों से मैं फ्लावर बनाऊंगी और फिर उसके बाद हम चिकंदर की बारीक कटिंग करेंगे। तो अभी मैं चिकंदर को छील रही हूँ। तो जो छिलका हम उतारेंगे उससे हम फ्लावर बनाएंगे। तो हमारे दोनों चिकंदर छिल चुके हैं। अब हम नाइफ़ की मदद से बारीक बारीक चिकंदर की कटिंग कर रहे हैं। तो चिकंदर की कटिंग होने के बाद हम चिकंदर की मदद से यानी कि प्लेट को जो हाफ़ डेकोरेट करेंगे, कंप्लीट नहीं करेंगे। तो ये दूसरा चिकंदर है हमारा, इसकी भी हम कटिंग कर रहे हैं। तो चिकंदर की तकरीबन हमारी कटिंग कंप्लीट होने वाली है। तो चिकंदर की मदद से हम हाफ़ प्लेट को डेकोरेट करेंगे। तो ये तकरीबन हमारी कटिंग हो चुकी है चिकंदर की। तो अब चिकंदर की मदद से हाफ़ प्लेट को हम डेकोरेट करेंगे। तो ये हमने स्टार्ट कर दिया है साइड पे चिकंदर की डेकोरेट। तो जी ये हम हाफ़ डेकोरेट करेंगे और हाफ़ उस प्लेट को करेंगे। और फिर जो हमने छिलका उतारा था, छिलके की मदद से हम फ्लावर बनाएंगे और वो साइड पे डेकोरेट करेंगे। तो ये हमने दूसरी प्लेट की भी डेकोरेशन स्टार्ट कर दी है। ये हमें हाफ़ करनी है और ये तकरीबन कंप्लीट होने वाली है हाफ़ डेकोरेशन भी। उसके बाद फिर मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि मैंने चिकंदर की जो छिलका उतारा था उससे किस तरह से मैंने फ्लावर बनाया। तो ये तकरीबन दूसरी प्लेट भी हमारी हाफ़ डेकोरेट हो चुकी है। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ छिलके की मदद से हमने कैसे फ्लावर बनाया। तो ये देखें, अब मैं डिश को पहले वॉश कर लेती हूँ। ये हम इसको वॉश कर रहे हैं क्योंकि चिकंदर का कलर आ गया था और सफाई का आप बहुत ख्याल रखिएगा। ये वॉश हो चुकी है। अब जो चिकंदर का हमने छिलका उतारा है उसका मैं फ़्लावर बना रही हूँ। तो ये मैं छिलके की मदद से चिकंदर का फ़्लावर बना रही हूँ। तो मैं 2 फ्लावर्स बनाऊँगी क्योंकि मुझे 2 प्लेट्स में फ़्लावर चाहिए। तो ये मेरा तकरीबन फ़्लावर कंप्लीट हो चुका है। चिकंदर का छोटा सा पीस हम लेंगे फ्लावर के नीचे रखने के लिए। तो ये साइड पे हमने छोटा सा चिकंदर का पीस रखना है और उसके ऊपर हम फ्लावर रखेंगे। तो ये हमने फ्लावर को टच कर दिया है। तो इसी तरह से हम दूसरा फ्लावर बनाएंगे। तो दूसरी प्लेट में हम एडजस्ट करेंगे। तो ये फ्लावर भी हमारा कंप्लीट होने वाला है और चिकंदर का छोटा पीस रख के उसके ऊपर हम फ्लावर को रख देंगे। तो ये हमारा फ्लावर कंप्लीट हो गया और ये पीस रख के हमने फ्लावर को टच कर दिया। तो जी अब हमारा चिकंदर के दोनों फ्लावर प्लेट में एडजस्ट हो चुके हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं। अब हम मौसमी हमने 2 ली थी, वॉश करके रख दी थी। तो अब हम मौसमियों को छीलेंगे। छीलने के बाद इसको हम साइड पे रख देंगे। अभी हम नाइफ़ की मदद से मौसमियों को छील रहे हैं और ये मैंने बहुत अच्छे से वॉश करके आपको मैं दिखा रही हूँ कि ये मैंने बाउल में वॉश करके रख दी थी और ये फिर मैं बारीक इसकी कटिंग करूँगी मौसमियों की नाइफ़ की मदद से। तो जी अब मौसमी हमारी छिल चुकी है और ये मैंने मूली के पत्ते लिए हैं। ये साइड से थोड़ा सा मैं कट करूँगी और इसको पहले डेकोरेट करूँगी। तो ये मैं खीरे के ऊपर साइड पे यानी कि डेकोरेट कर रही हूँ और इसी तरीके से मैं दूसरी प्लेट में भी मूली के पत्तों से डेकोरेट करूँगी। ये मैं मूली के पत्ते मैंने 3 पत्ते लिए हैं और इस साइड में कट कर दूँगी और ये ग्रीन पत्ते जो है वो मैं साइड से डेकोरेट कर दूँगी। तो ये मूली के पत्तों से मैं यानी कि डेकोरेट कर रही हूँ। और उसके बाद हम फिर इसमें एक लेमन भी मैं इस्तेमाल करेंगे और एक लेमन मैंने इस्तेमाल किया वॉश करके, वो भी रखा हुआ है। तो अब हमने मौसमी लिए, तो मौसमी की हम बारीक कटिंग कर रहे हैं। तो नाइफ़ की मदद से हम मौसमी की बारीक कटिंग करेंगे। उसके बाद हमने ये जो ग्लास लिए हैं, सबसे पहले हम बड़ा पीस रखेंगे और उसके बाद स्टेप बाय स्टेप छोटे पीस रखते जाएंगे। तो मैंने पहले बड़ा पीस रखा है, फिर छोटे पीस रख रही हूँ। इसी तरीके से हमें दोनों ग्लास की डेकोरेट कर लिए। अब दूसरी मौसमी लिए तो इसको छील के इसकी भी हम बारीक कटिंग करेंगे। तो ये दूसरे ग्लास में मेरे 2 पीस कम हैं मौसमी के, तो ये हम उसमें लगाएंगे। उसके बाद हम साइड पे डेकोरेट करेंगे। तो ये तकरीबन मेरी मौसमी की भी कटिंग कंप्लीट हो गई है। तो ये मैंने डेकोरेट कर दिया है और जो मेरे पीसेस बचेंगे वो मैं साइड पे डेकोरेट करूँगी। तो मेरे 3-4 पीस मौसमी के बच गए थे, तो इससे मैं साइड पे डेकोरेट कर रही हूँ। तो इसके बाद मैंने आपके साथ शेयर किया था कि मैं 2 टमाटर इस्तेमाल करूँगी।
तो 2 टमाटर मैंने वॉश करके रखे हुए हैं बाउल में। तो जी अब हम इसमें 2 टमाटर का भी इस्तेमाल करेंगे। तो मेरी मौसमी एडजस्ट हो गई हैं दोनों प्लेट्स में। तो अब हम सबसे पहले लेमन लेंगे, लेमन को कट करेंगे और दोनों प्लेट्स में एडजस्ट कर देंगे जी। तो ये लेमन कट हो चुका है, दोनों प्लेट में मैंने एडजस्ट कर दिए हैं। अब मैंने मीडियम साइज़ के 2 टमाटर लिए हैं। तो टमाटर्स को भी मैं दोनों टमाटर को छीलूँगी और इनके छिलके से मैं फ्लावर बनाऊँगी, वो भी मैं साइड पर एडजस्ट करूँगी। तो जी ये मैंने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर ले लिए हैं। अब मैं इनके छिलके उतार रही हूँ, इससे हम फ्लावर बनाएंगे। तो ये मेरा एक टमाटर छिल चुका है। अब ये मेरा दूसरा टमाटर है, इसका भी हम छिलका उतार रहे हैं और उसके बाद हम इसके फ्लावर बनाएंगे और दोनों प्लेट्स में एक एक फ्लावर एडजस्ट करेंगे। तो ये मेरे टमाटर के छिलके उतर गए हैं और ये मैं फ्लावर बना रही हूँ। तो ये फ्लावर तकरीबन कंप्लीट होने वाला है। तो ये हम प्लेट में एडजस्ट कर देंगे और फिर दूसरा फ्लावर बनाएंगे। तो ये मेरा फ्लावर कंप्लीट हो गया और ये मैंने प्लेट्स में एडजस्ट कर दिया है। अब दूसरा फ्लावर बना रहे हैं, अब इसको भी हम प्लेट में एडजस्ट कर देंगे और उसके बाद जो हमारा टमाटर है उसकी हम फाइन कटिंग करेंगे और उसको भी डेकोरेट करेंगे। तो ये मेरा फ्लावर कंप्लीट हो गया है, इसको भी हमने एडजस्ट कर दिया है। और अब हम टमाटर की कटिंग करेंगे और टमाटर की बारीक कटिंग करनी है। तो ये मैंने टमाटर की कटिंग स्टार्ट कर दी है। तो ये बारीक बारीक हम टमाटर की कटिंग कर रहे हैं। तो इसको भी दोनों प्लेट्स में डेकोरेट करेंगे। तो ये तकरीबन टमाटर की कटिंग कंप्लीट हो गई है। तो अब मैं डेकोरेट कर रही हूँ। तो ये स्टेप बाय स्टेप हमने टमाटर की भी डेकोरेट कर दी दोनों प्लेट्स में। तकरीबन कंप्लीट होने वाली है मेरी डेकोरेशन। तो ये मेरे दोनों टमाटर भी एडजस्ट इसमें हो चुके हैं। तो मैंने सलाद में 2 मिर्चों का भी इस्तेमाल करना है, तो वो मैंने वॉश करके रखी हुई है, तो उसको भी हम कट करके एडजस्ट करेंगे। तो ये 2 मेरी हरी मिर्चें हैं, ये तेज़ नहीं होती है, ये नॉर्मली आप खा सकते हैं। और इसकी मैं कटिंग कर रही हूँ, बीच में से आप कट लगाएंगे और इसके सेंटर में से बीज आप निकाल देंगे और उसके बाद साइड पे आप इसको डेकोरेट कर देंगे। ठीक है जी। अब ये मैंने बीच में से कटिंग कर ली है। तो ये एक एक मैंने मिर्चें दोनों प्लेट में एडजस्ट करनी है। तो ये मेरी एक प्लेट कंप्लीट हो गई है और अब ये दूसरी हरी मिर्च की कटिंग कर रहे हैं। तो इसके भी सेंटर से हम बीज निकाल देंगे और साइड पे हम इसको डेकोरेट कर देंगे। तो मैंने खीरे की कटिंग की थी, तो चंद मेरे पीसेस बच गए थे, तो उसकी मैं फ़ाइन कटिंग करूँगी। तो ये मेरे अनार के दाने हैं, तो ये मैं साइड पे डेकोरेट कर रही हूँ। तो दोनों प्लेट्स में मैंने थोड़े थोड़े अनार के दाने डेकोरेट कर दिए। तो मेरे खीरे के चंद पीसेस बच गए थे, तो वो मैं बारीक इसकी कटिंग करूँगी, तो वो भी मैं साइड पे डेकोरेट करूँगी। ठीक है जी। ये मैंने 5-6 स्लाइस लिए हैं। तो ये बारीक बारीक आप इसकी कटिंग करेंगे। बारीक बारीक कटिंग करने के बाद दोनों प्लेट्स में आप ये एडजस्ट कर दीजिएगा। तो ये मैंने स्टेप बाय स्टेप पीस रखे थे खीरे के, ये मैं बारीक फ़ाइन कटिंग कर रही हूँ। तो ये फ़ाइन कटिंग हो चुकी है। तो ये मैं प्लेट में डेकोरेट कर रही हूँ और इसी तरह से अभी हम और स्लाइस लेंगे, तो वो भी हम इसी तरह से फ़ाइन कटिंग करके दूसरी प्लेट में एडजस्ट करेंगे। ठीक है जी। अब ये कंप्लीट हो गया। अब चंद पीस और लेंगे हम और स्टेप बाय स्टेप रखेंगे और नाइफ़ की मदद से बारीक बारीक इसकी हम कटिंग करेंगे। और ये हमारी बारीक बारीक कटिंग इसकी हो चुकी है खीरे की, और इसको भी दूसरी प्लेट में हम एडजस्ट करेंगे। ठीक है जी। अभी 2-3 पीस और ले लेते हैं, ये थोड़ा सा कम है, तो ये भी हम कटिंग कर लेते हैं। और ये कटिंग करके कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब ये साइड पे आप एडजस्ट कर दें।